भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। देखिए, अगर डॉक्टर हमें एडवाइस करता है परहेज करने के लिए, आप और हम सब शरीर के स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह परहेज करते हैं। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, डॉक्टर की बात को मानना चाहिए। लेकिन मैं तो सेवक बन के, दास बन के आपसे निवेदन करता हूं कि ये मौका जो आप और हम लोगों को मिला है, इसे गंवाइए मत। जागिए, होश में आइए। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। तन रहेगा नहीं, परिवार संसार आपके लिए नहीं रहेगा। अब तक नहीं जागे, अब जाग जाइए। संकल्प कर लीजिए। किसी से कहने की जरूरत नहीं है कि अपने परिवार में या किसी को बोलना है, बस मन माने की बात है, केवल मन माने की बात है। आपको समझ आ गया तो आप कटिबद्ध हो जाएंगे कि मुझे ये नहीं करना। क्या नहीं करना? आसक्ति नहीं करनी। शरीर में रहना है, शरीर के स्वास्थ्य का, शरीर का, परिवार का, सबकी सेवा करनी है। अपने को शरीर नहीं मानना। ना मैं स्त्री हूं, ना मैं पुरुष हूं, मैं तो एक आत्मा हूं। और ये देह क्यों मिला है? आपके कल्याण के लिए। देखिए कमाल है, हम अपना कल्याण नहीं कर रहे, शरीर का कल्याण करने में लगे हुए, परिवार का कल्याण करने में लगे हुए हैं। बड़ी हंसी भी आती है कि जिसे यही नहीं पता कल्याण करना किसका है, वो कहां क्या कर रहा है। ये मैंने कल आपसे निवेदन किया था कि हम भी आप रोजाना घंटा सवा घंटा साधना करते हैं, डेली करते हैं। उसे हम आदर पूर्वक
मन में, बुद्धि में उतारने की चेष्टा भी करें और भगवान की ओर देखें। भगवान की ओर कैसे देखें? भगवान तो नजर नहीं आता, आपको खुद भी नजर नहीं आते। आप कौन हो? जो नजर आता है वो आप हो नहीं। जैसे हवा नजर नहीं आती, अनुभव में आती है, ऐसे ही आत्मा शरीर में आती है और शरीर से जाती है, नजर नहीं आती। अब जब आत्मा ही नजर नहीं आती तो परमात्मा किसको नजर आएगा? दिव्य आत्मा को, दिव्य मन को, दिव्य बुद्धि को। अभी आप और हम लोगों के पास जो मन बुद्धि है वो माया का है, अभी दिव्य नहीं है। गोपियों से भगवान अदृश्य नहीं हो पा रहे, यानी गोपियां चाहें भी उनकी प्रत्येक इंद्रिय से। अब बताइए, बांसुरी बजाते हुए कन्हैया का आंख से दर्शन कर रही हैं, तो ये स्वर कहाँ पे आ रहे हैं? कान भी उन्हीं की तरफ लगे हुए हैं, नासिका भी उनकी तरफ लगी हुई है, रसना भी उधर लगी हुई है, स्पर्श भी वहीं लगा हुआ है। यानी गोपियों की पांचों ज्ञानेंद्रियां दिव्य हो गई हैं और हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां माइक हैं। पांच मिनट एकाग्रता से सुनिएगा, उम्मीद करता हूं अच्छा लगेगा। गोपियों की चर्चा से पहले हम सबके मन में विचारों की एक लहर चलती रहती है। आप देख लीजिए, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपका मन अब बिना किसी लहर के रहता हो। जैसे घड़ी का पेंडुलम हिलता रहता है, ऐसे मन की तरंग। तो क्या इसे रोक सकते हैं? बिल्कुल नहीं रोक सकते। किसने कहा? बस इतना देखना है, ये तरंग, ये लहर, ये विचार, ये इच्छा, ये कामना सांसारिक आ रही है या भगवान की आ रही है? विचार तो हमेशा रहेंगे। गोपियों के मन में हर पल भगवान का विचार, हमारे मन में हर पल या तो शरीर का या शरीर के संबंधों का। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि गोपियां अपने को रहती शरीर में मानती आत्मा है। जो अपने को आत्मा मानेगा उसका मन, उसके विचार परमात्मा की तरफ जाएंगे। जो अपने को देह मानेगा, आप बताइए, सिर्फ ये कह लेने से कि मैंने आधा घंटा पूजा की थी, तो आधा घंटा भी आपका मन भगवान में नहीं था। पूजा तो की थी, मुख से आरती की थी, आपने ज्योत जलाई थी, आपने सारे नौटंकी के काम किए थे, मन बता दीजिए कहाँ था? इसलिए हम में और गोपियों में अंतर क्या है, ये समझने के लिए ही ये उद्धव ब्रज गमन की चर्चा शुरू की गई थी कि हम जागे वो को देखकर जाग जाएं। वो भी इसी देह में है, हम भी इसी देह में हैं। वो जागी हुई हैं, उन्हें भगवान छिपता नहीं, हमें भगवान दिखता नहीं। कारण मनुष्य के मन में विचारों की एक लहर चलती रहती है, एक के पीछे एक जुड़ी रहती है। देखिए कमाल है, एक लहर गई दूसरी आ गई, दूसरी गई तीसरी आ गई, तो लहर तो आएंगी ही। लेकिन संसार की, परिवार की, शरीर की आती हैं या भगवान की लीलाओं की, या हमारे गुरु के विचार आते हैं? भाई इतना समझ लीजिए, जो ऊंचे साधक होते हैं उनका मन शांत रहता है, किंतु साधारण मनुष्यों के मन तो किसी ना किसी ऊहा पोह में लगे रहते हैं।
ये कब से कब तक लगे रहते हैं? जगने से सोने तक। देखिए कमाल है, आप जागे, आप जागे, शरीर जागा कि आप जागे? आप ये प्रश्न अपने आप से कर सकते हैं। मैं जब सुबह उठता हूं, आत्मा जागती है, अब मुझे आत्म अनुभूति होती है या शरीर की अनुभूति होती है? जागने से सोने तक ये विचारों के भंवर पड़े रहकर नाचते रहते हैं। हम लोग विचारों के भंवर में, आपने नदी में भंवर देखा होगा, सबने देखा होगा, गोल गोल घूमता है। ऐसे हमारा मन संसार के विचारों में, आजकल मोबाइल की बड़ी बीमारी लग गई है। मोबाइल का सदुपयोग करो तो भगवान की लीलाएं, और क्योंकि हम अपने को धरी शरीर मानते हैं, हम ये देखते रहते हैं ये किसका फोटो है, ये कौन है, ये क्या कर रहा है, ये कहाँ जा रहा है। आप सोचिए कितना समय हमारा बर्बाद हो रहा है। मिस यूज ऑफ द मोबाइल। आपको तो लगता है ये भी एक नशा है, जैसे सिगरेट वालों को एक खत्म दूसरी, ऐसे बहुत से लोग सत्संग में भी मोबाइल लेके बैठते हैं, दो दो मोबाइल रखते हैं, दूसरा मोबाइल चलता रहता है हाथ से। क्यों? नशा है उन्हें मोबाइल का, अपने आप को पता नहीं चलता। शराबी को शराब का, सिगरेट वाले को सिगरेट का आदत है, ऐसे ही ये मोबाइल भी एक नशा है। उन्हें शांति की नींद भी नहीं आती। प्रारब्धवश जब सफलता के दिन रहते हैं, उस समय अहंकार बड़ा सुंदर रूप धारण करके पनपने लगता है। हमारे मन में नई नई सफलताएं, अच्छा काय की सफलताएं? धन कमाने की, ये सफलता है? जो चीज आपको भगवान से दूर करे वो विफलता है कि सफलता है? सोचिएगा, नई नई योजना बनने लगती हैं। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, जागिए। तोते की तरह पाठ रटने से काम नहीं चलता। मैंने बहुत से लोग देखे हैं, उन्हें चालीसाएं याद होती हैं, हनुमान चालीसा याद है, हमें दुर्गा चालीसा याद है, हमें शिव चालीसा याद है। एक लाइन का हिंदी में अर्थ नहीं जानते, एक लाइन का भी। और तोते की तरह पूरी हनुमान चालीसा 5 मिनट में संपूर्ण हो गई, शिव चालीसा पूरी हो गई, आरती पूरी हो गई, और हम ये समझते हैं हम कितने बड़े भक्त हैं। ये तोता रटन है। इसे हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा था, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते। अरे मूर्ख, ये शब्द रटने से क्या होगा? भगवान के प्रेम का ध्यान कर। यदि अपनी साधना में हमारी आदर बुद्धि होगी, अपने आप चलते फिरते खाते पीते सब समय मन ही मन विचारों की लहर अब भगवान की तरफ जाने लगी। अंतर आप देख लीजिए। खाली सत्संग में आके मन यहां आता है, रुकता है, ये भी रुकना कठिन है, ये मैं आपको बता दूं। रुकना बड़ा कठिन है।
जहां हमने निश्चय कर लिया हमें तो अपना परमार्थ का आदर करना है, बस भगवान की कृपा, अनंत अपीड़ अहेतु की कृपा काम करने लगेगी। आप सब विश्वास करें, हमको फिर आगे कुछ नहीं करना पड़ेगा। भगवान की कृपा से सब कुछ अपने आप होता रहेगा। हमने अभी अनुभव ही नहीं किया, इसीलिए हमारी आंखों में अभी प्रेम के आंसू कभी नहीं आते, दुख के आंसू आते हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, निवेदन कर रहा हूं, हर पल अपने साथ भगवान को महसूस करो। उसी के कारण आपकी आंखें देख रही हैं। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि पैसे से आंखें देखती हो, परिवार से आंखें देखती हो, मैंने तो कभी नहीं देखा। अंदर परमात्मा है, कान सुन रहे हैं, मुख से शब्द बोले जा रहे हैं, कान में आ रहे हैं, आपकी धड़कनें चल रही हैं। ये परमात्मा के होने की अनुभूति नहीं तो फिर क्या है? इसलिए हर रोज ये प्रयत्न कीजिए, सुबह जागते ही मैं शरीर से जागा हूं या आत्मा से जागा हूं। बस देखिए, नई बात बता रहा हूं, इतना जान लीजिए कि मैं शरीर से जागा हूं या आत्मा से जागा हूं, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि शरीर से जागा हुआ जागृति नहीं है, आत्म जागृति को ही जागृति कहते हैं। जिस दिन आपको ये अनुभव होने लगे, हाँ आज मैं आत्मा से जागा हूं, आत्म जागृति हो, सुबह उठते ही भगवान की याद, प्रीतम की याद, ईश्वर की याद, उसका देखो कार्य वही करोगे, शरीर का कार्य, परिवार का कार्य। कोई मुझे बता दे, आप भगवान के अंदर हुए बिना कुछ भी कर सकते हो, एक सांस नहीं ले सकते। कभी सोचा हमने? एक सांस भगवान के बिना नहीं ले सकते। आपका पैसा करोड़ों रुपया सामने पड़ा हो, उससे सांस आ रहे हैं। मान लो पैसा है, खाने पीने की थाली सामने पड़ी है और आखिरी सांस है, क्या करोगे? लेकिन ये एहसास नहीं करते। बहुत देर हो चुकी है, हे पुण्य आत्माओं, अब जाग जाओ। कल का अंबलाल मत करो कि कल गुजर गया, आज को संभाल लो। जो सांस हमारे बचे हैं यही हमारा कल्याण कर देंगे। सोचो, बहुत देर हो गई, संध्या का समय था। कैलकाटा के एक बड़े जमींदार पश्चिमी लिबास में एक छड़ी घुमाते हुए अपने विशाल संगमरमरी महल के अंदर सीढ़ियों पर राजसी अदा और मस्ती में कदम रखते हुए उतर रहे थे। अपनी कार में बैठकर संध्या की टहल के लिए अपने महल के भीतर भाग से निकलकर उन्हें एक स्त्री की आवाज सुनाई दी। उनके महल में उनके परिवार के वस्त्रों को धोने के लिए ले जाती थी वो स्त्री। ये एक सामान्य बात हो गई। जमींदार साहब को देखते ही वो एक और हट गई और झुककर अभिवादन किया। जमींदार साहब ने भी अभिवादन स्वीकार किया राजसी अंदाज में। वो तनिक सा आगे बढ़े कि स्त्री ने आवाज लगाई, रानी साहिबा धोने के कपड़े दिलवा दीजिए, बहुत देर हो गई है। रानी साहिबा
धोने के कपड़े दिलवा दीजिए, बहुत देर हो गई है। बस ये एक लाइन आपके और हमारे जीवन में उतर जाए कि बहुत देर हो गई है। जमींदार साहब के पैर थम गए, अकड़ उतर गई। उन्होंने आकाश की ओर देखा, एक बिजली सी कौंध गई। क्षण से भी कम समय में एक नया जन्म हो गया। ये जीवन का कब जागृति हो जाए कुछ पता नहीं। देखिए, वो कपड़े मांग रही है, इसका मतलब पहले भी 4 बार आवाज दे चुकी होगी। उसने सिर्फ इतना कहा बहुत देर हो चुकी है। ये बात घर कर गई, बिजली सी कौंध गई। क्षण से भी कम समय में एक नया जन्म हो गया। बहुत देर हो गई। वो वापस पलटे और महल में जाकर, मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु जी बहुत देर हो गई। एक धोबन ने मुझे जगा दिया। ये पैसे नहीं जगाते किसी को। हाँ, आपके परिवार में कोई पुण्य आत्मा हो जिसे आत्म जागृति हो गई है, वो आपको इशारा जरूर कर सकता है। इसलिए ये आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, बहुत देर हो चुकी है। ये कपड़े वाली स्त्री पहली गुरु बन गई। बताइए, प्रथम गुरु। गुरु क्योंकि उसने चेता दिया। मुझे नहीं पता आपके जीवन में मुझसे पहले भी जगाने वाले आए होंगे, लेकिन मैं तो सेवक बन के, जैसे वो कपड़े धोने वाली है, ऐसे ही मन का मैल धोने के लिए आपसे निवेदन करता हूं। पहली गुरु कपड़े वाली मिली, कपड़े धोने वाली स्त्री ने जगा दिया। गुरु क्योंकि उसने चेता दिया। गुरु से कैसे कहते हैं? जो जगा दे, होश में ला दे, विस्मृत को स्मृत करा दे। नोट कर लो ये शब्द। विस्मृत माने भूले हुए को, स्मृत माने याद करा दे। हम भगवान को भूले हुए हैं, उसे याद करा दे वो गुरु। स्वरूप का बोध करा दिया। उस स्त्री को नहीं पता आज उसके सामान्य शब्दों ने क्या प्रभाव दिखाया। कपड़े वाली को नहीं पता, धोने वाली को, उसे बोध ही नहीं। यही तो मेरे प्रभु की हेतु की कृपा है। ना जाने मैं रोज आपसे सैकड़ों शब्द बोलता हूं, कौन सा शब्द आपको तीर की तरह लग जाए और आप जाग जाओ। रोजाना कोई न कोई शब्दों के माध्यम से मैं अपने आप को और आप सबको जगाना चाहता हूं। यथाशीघ्र उन्होंने क्या करा, ध्यान से सुनिएगा। जमींदार साहब ने, राजा साहब ने, बहुत बड़े व्यापारी थे, सब कुछ परिजनों के सुपुर्द किया। और एक सफेद धोती पहनकर श्री धाम वृंदावन ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी अतिरिक्त कुछ ना सुहाए, ब्रज रज में ही पड़ा रहना भाई, यही स्मरण रहे, बहुत देर हो गई। पता ये कौन सा मंत्र है? किस गुरु ने दिया? धोबन गुरु ने दिया। बहुत देर हो गई। उन अकारण करुणाल्य वरुणाल्य को तो ऐसे ही पागल भाते हैं, भगवान को ऐसे पागल अच्छे लगते हैं। ये ज्ञानी पंडित अच्छे नहीं लगते, विद्वान पंडित अच्छे नहीं लगते, वो आप और हम लोगों को अच्छे लगते हैं। आपके हमारे घरों में कोई विद्वान पंडित आए,
वो ऊंचे ऊंचे मंत्र बोल रहा हो, हमें बहुत अच्छे लगते हैं। हमारी पूजा बहुत बढ़िया कराई है पंडित जी ने। भगवान, मैंने कहा ना, करुणा वर्णालय, ऐसे ही पागलों को भगवान कृपा करते हैं, अन्यथा किसकी सामर्थ्य वो स्वयं उन पर पहुंच जाए। नेह भरा बंधन खूब निभा, अपने अंतिम समय में उन संत की ऐसी इच्छा रही, मेरी देह त्याग के उपरांत मेरी इस देह को रस्सी से बांधकर, ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा उन्होंने अपनी विल के अंदर, मेरे देह को इस रस्सी से बांधकर वृंदावन की कुंज गलियों में खींचना, ताकि संस्कार से पहले इसमें भी खूब ब्रज रज लग जाए, अधम देह भी ब्रज रस के स्पर्श से पवित्र हो जाए। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, कब कौन सा शब्द किसको जगा देता है, कब अनायास हम लोगों के जीवन में कैसे गुरु आ जाता है, न जाने कब परमात्मा की कृपा हम पर होने लगती है। प्यार से गाइएगा, भज जा राधे।